अगर आप अपनी घर की छत पे सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम लगवाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है सोलर पैनल का। तो 2021 में कंटिन्यूस सोलर पैनल की कीमतें वो बढ़ती रहीं, कभी ग्लास शॉर्टिंग के नाम पे कि ग्लास शॉर्ट हो गया है, कभी सोलर सेल अवेलेबिलिटी के नाम पे, तो कभी जीएसटी के नाम पे। तो फ्रेंड्स 2021 में भी ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि अभी तक हम जो एनालिसिस कर पा रहे हैं उसके अनुसार अभी आने वाले 2022 में सोलर पैनल की कीमतें जो हैं वो और बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2022 में इंडिया में जितने अवेलेबल टाइप के पैनल्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है, क्या रहने वाली है, और सबसे सस्ता जो पैनल है वो आप लोगों को कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो अभी तक अवेलेबल पैनल हैं, अब टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इनोवेट हो चुकी हैं, पर इंडिया में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो है पॉली पैनल्स आपको मिल जाएंगे, 90% में पॉली पैनल्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको मोनो पैनल मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन जो है मोनो का वो है कास्ट मोनो, आपको कास्ट मोनो मिल जाएगा, और बाइफेशियल पैनल आपको मिल जाएंगे। तो मैं सभी पैनल्स की आपको पर वॉट कॉस्टिंग भी बताता चलूँगा और सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताता चलूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सोलर पैनल लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे वायदा करता हूँ कि कहीं कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इंडिया का सबसे जो लीडर पैनल है वो कौन सा है। तो इंडिया का जो सबसे लीडर पैनल है वो है पॉली पैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 330 से 340 वॉट के बीच में 2 मीटर बाई 1 मीटर के साइज़ में आपको ये पैनल मिल जाएगा। देखने में इस पैनल का जो सोलर सेल है वो ब्लू कलर का है, और इस पैनल के लिए गारंटी की जाती है कि 3.5 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पैनल आपको साल के 300 दिन बना के दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में रहते हैं, वहाँ पे सनलाइट जो है वो कितनी है, रेडिएशन कितना है, तो डिपेंड करता है इस चीज़ पे। पर जो सोलर कंपनी गारंटी करती हैं वो 3.5 से 4 यूनिट की गारंटी करती हैं 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर। तो फ्रेंड्स इंडिया में आप जो पैनल्स हैं, पैनल से आप नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि कौन सा जो सेल लगा हुआ है पैनल के अंदर वो ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। यहाँ पे सस्ती चीज़ें ज़्यादा बेची जाती हैं, तो इसलिए बी ग्रेड का जो मार्केट है, जो बी ग्रेड सोलर सेल्स होते हैं उनका मार्केट इंडिया में अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए है, और आपको 17 से 25 रुपये वाट के बीच में आपको बी ग्रेड के पैनल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब बी ग्रेड पैनल का मतलब ये नहीं है कि कहीं आपको कोई डिफेक्ट दिखाई देगा। वो अगर आपको ये जानना है कि ए ग्रेड और बी ग्रेड क्या है तो मेरी यूट्यूब वीडियोस में आप जाके चेक कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि सोलर सेल में ए ग्रेड और बी ग्रेड क्या होता है। तो फ्रेंड्स इंडिया में जो बहुत सारी कंपनी हैं वो क्या है कि वो असेंबल करती हैं। तो मैटर ये नहीं करता है कि पैनल किस कंपनी का है, मैटर करता है कि पैनल के अंदर जो सेल लगा हुआ है वो किस टेक्नोलॉजी का सेल है और उस सेल का ग्रेड क्या है, क्योंकि सभी कंपनियां जो हैं वो असेंबल करती हैं। जो सोलर सेल्स हैं वो बाहर से आते हैं और इंडिया के अंदर आके वो असेंबलिंग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात जो है वो पॉली पैनल्स चूँकि सस्ते होते हैं, मल्टी क्रिस्टलाइन होते हैं, इसलिए इनका मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसलिए ये इंडिया का लीडर पैनल है। डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो लो लाइट कंडीशन में ये पैनल का बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। आपको स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिस जगह आपको जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी अगर आप पॉली पैनल्स के साथ में जाते हैं। तो बात करते हैं कि पॉली पैनल से ऊपर अगर कोई दूसरा पैनल है तो वो है मोनो पैनल। और मोनो में जो ट्रेडिशनल मोनो है वो तो आजकल बंद हो गया है, कोई नहीं बना रहा है। मोनो में जो बना रहे हैं लोग मोनो पर्क पैनल बना रहे हैं। तो मोनो पर्क का मतलब है कि मोनो की जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है मोनो पर्क से आप जैसे समझते हैं पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल। तो ये सेल की जो एडवांटेज है वो ये है कि नॉर्मल जो मोनो पैनल है, मैं पॉली से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मोनो से कर रहा हूँ, नॉर्मल मोनो पैनल से 7 से 8% ज़्यादा जो है आपको पावर जो है इस वाले सेल से आपको मिल जाएगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपकी जगह जो है वो थोड़ी कम खर्च हुई और लगभग आपको 400 से 420 वॉट तक का ये पैनल आपको देखने को 2 मीटर बाई 1 मीटर के साइज में मिल सकता है। तो अलग अलग कंपनीज़ के पैनल हैं, ग्रेडिंग का वही है कि ए ग्रेड भी हो सकता है, बी ग्रेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का पैनल ले रहे हैं।
तो ये जो पैनल है, अगर आप पोली पे स्विच नहीं कर रहे हैं तो मोनो जो है ठीक है। जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर्स रहते हैं वहाँ पे इस पैनल की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। और इस पैनल का जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको लो लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस पैनल से देखने को मिलते हैं। मार्केट कॉस्ट की मैं बात करूं तो 25 रुपये से 30 रुपये वाट के बीच में इंडिया में सभी मोस्टली कंपनियों के पैनल जो हैं मोनोपर्क में आपको इस रेट में मिल जाएंगे। मोनोपर्क में ही लोग आजकल मोनोपर्क हाफ कट बना रहे हैं। तो हाफ कट के लिए ये कहा जाता है कि भाई अगर एक हिस्से पे अगर शेडो आ रहा है तो दूसरा हिस्सा जो है प्रॉपर काम करता रहेगा। पर प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि खाली एक पैनल ही घर पे नहीं लगता है, एक पूरी स्ट्रिंग लगती है। तो अगर एक स्ट्रिंग का एक पैनल भी कम एफिशिएंट हो रहा है, कम आउटपुट दे रहा है, तो पूरी स्ट्रिंग को इफेक्ट कर सकता है। तो वो कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलता है हाफ कट से। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मोनोपर्क पे जाना है तो आप फुल सेल पे ही जाइएगा। बात कर लेते हैं मोनोपर्क में ही और जो लेटेस्ट इनोवेशन है वो है कास्ट मोनो का। तो कास्ट मोनो का जो सेल है वो आपको पोली की तरह दिखेगा, चौकोर आपको सेल दिखने वाला है कास्ट मोनो का। और ये जो कलर है इसका वो आपको ब्लैक जो है वो कलर में देखने को मिलेगा, ब्लैक प्लस ग्रे शेड आपको देखने को मिलेगा। तो कास्ट मोनो का एडवांटेज ये है कि कास्ट मोनो जो है वो मोनोपर्क से भी ज़्यादा एफिशिएंट है, लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरा, अगर आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट भी कास्ट मोनो के अंदर कम लगती है। पैनल के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि 25 डिग्री से ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे 0.4% की जो पैनल की इफ़िशियंसी है उसमें कमी आती चली जाती है। ये जो कमी है ये ऐसा नहीं है कि पोली पैनल्स में ही होती है, ये मोनो में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो है क्या कि मोनो पैनल और पोली पैनल में एक यहाँ भी फ़र्क हो जाता है कि जो हाई डिग्री टेम्परेचर्स हैं, जहाँ 25 डिग्री से ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर जाता है उस कंडीशन में जो पोली पैनल्स हैं वो 0.5 से 0.5% भी चले जाते हैं, पर मोनो पैनल जो हैं वो फिर भी काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है। अब बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि सब मोनो तो ठंडे इलाकों के लिए बनाया जाता है और पोली जो है गर्म इलाकों के लिए बनाया जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है या आप इस तरह की आप जानकारी रखते हैं तो आप कृपया अपनी जानकारी को अपडेट करें। मोनो पैनल्स हाई डिग्री टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल होते हैं और पोली पैनल्स जितना हाई डिग्री टेम्परेचर जाएगा उतनी ही जल्दी अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें जो आपको कमी देखने को मिलेगी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो कास्ट मोनो में आजकल बहुत सारी कंपनी बना रही हैं अपने पैनल्स को। कास्ट मोनो का एडवांटेज ये है कि करीब ट्रेडिशनल अगर मोनो पैनल से मैं कंपेयर करूं तो करीब 10 से 12% आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है और 25 साल की गारंटी में आपको मोनो पैनल्स मिल जाते हैं। करीब 28 रुपये से 35 रुपये के बीच में आपको अच्छी कंपनी का ए ग्रेड का पैनल ये देखने को मिल जाएगा। अब जो इंडिया का सबसे टॉपेस्ट पैनल है वो है बायफेशियल पैनल। अब बायफेशियल पैनल का मतलब ये है कि वो पैनल दोनों साइड से काम करता है। अब बायफेशियल पैनल के अंदर आपको कई तरह के पैनल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर हाफ कट देखने को मिल सकता है, आपको पी टाइप देखने को मिल सकता है, एन टाइप देखने को मिल सकता है, मोनोपर्क बायफेशियल आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब डिपेंड करता है कि सेल जो है उसके अंदर वो कौन सा लगा हुआ है। तो बायफेशियल के चारों टाइप में आपको बता देता हूँ कि बायफेशियल में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हाफ कट पी टाइप। तो पी टाइप हाफ कट जो है वो कई सारी कंपनियां इंडिया में बनाती हैं और अगर और पैनल से कंपेयर करें और पैनल के कंपैरिजन में ये पैनल जो है वो अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर पी टाइप पैनल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक एलईडी इफेक्ट होता है पैनल के ऊपर, लाइट रिड्यूस डिग्रेशन, कि मतलब जैसे ही पैनल को आप फर्स्ट टाइम सनलाइट में लेके जाएंगे तो पैनल की जो इफिशियंसी है उसमें काफ़ी सारे डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो उसकी इफिशियंसी जो है वो कम हो जाती है और 2 से 3% तक कम हो जाती है। इसी के साथ एनुअल डिग्रेशन की बात करें तो 2 से 3% साल का एनुअल डिग्रेशन भी पी टाइप के जो पैनल्स हैं उनमें देखने को मिलता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पैनल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। पर अगर मैं ट्रेडिशनल मोनो से कंपेयर करूं तो करीब 15 से 20% तक ये पैनल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और आपको स्ट्रक्चर जो है वो कम लगाना है ऐसे पैनल्स में और आपको जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करीब आपको 4.5 से 5 यूनिट तक आपको प्रोडक्शन इस पैनल से देखने को मिल जाएगा। कास्ट मोनो में 4 से 4.5 यूनिट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। 1 किलोवाट पर मैं बात कर रहा हूँ और साल के 300 दिन में बात कर रहा हूँ।
सोलर पैनल में जो पैनल का प्रोडक्शन है वो साल में 300 दिन गिना जाता है, 60 डे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा वेदर है और इस तरह की कंडीशन है। तो अगर आप किसी भी कंपनी से गारंटी करेंगे तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह की आप गारंटी आपको पैनल्स की देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में ही एक पैनल और बचता है, वो है एन टाइप बाइफेशियल पैनल। तो एन टाइप बाइफेशियल पैनल में आपको दो तरह के पैनल देखने को मिलेंगे, मोनोपर्क एन टाइप बाइफेशियल पैनल और कास्ट मोनो एन टाइप बाइफेशियल पैनल। दोनों ही पैनल अच्छे हैं और जो एन टाइप बाइफेशियल पैनल है, जो मोनोपर्क पैनल है, उसका सेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मोनो ट्रेडिशनल मोनो का होता है, कोने कटे होते हैं सेल के, तो उस तरह देखने को मिलेगा। कलर उसका ब्लैक मिलेगा, दोनों साइड से काम करता है और जो इसका एवरेज परफॉर्मेंस है वो करीब 5 यूनिट से 5.5 यूनिट तक आपको 1 किलोवाट पे पैनल पर देखने को मिलता है। कास्ट मोनो की बात करूँ तो करीब 5.5 से 6 यूनिट आपको देखने को मिलता है। कास्ट मोनो और मोनोपर्क में फ़र्क ये है कि कास्ट मोनो का जो सेल है वो आपको चौकोर दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे पोली पैनल का जो है वो है, पर पोली पैनल का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और इसका कलर जो है वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। नेक्सस जो है वो कास्ट मोनो और अब मोनोपर्क दोनों ही तरह के बाइफेशियल पैनल्स बनाता है और एन टाइप बाइफेशियल पैनल बनाता है। इसी के साथ एन टाइप बाइफेशियल पैनल का एडवांटेज ये है कि जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर में 0.4% तक और पैनल की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है, पर मोनोपर्क एन टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो इफिशियंसी है वो मात्र 2%, 1 से 2% तक जो है वो कम होती है पर डिग्री, अगर 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो। इसी के साथ LID जो इफेक्ट होता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन का, वो जो एन टाइप पैनल्स हैं उन पर कोई असर नहीं डालता है। अब ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आप पैनल के बारे में LID इफेक्ट, PID इफेक्ट और ये एन टाइप, P टाइप, इसके बारे में जानने के लिए मेरी और भी कई सारी वीडियोज़ हैं जहाँ मैं ब्रीफली जहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि एन टाइप और P टाइप पैनल्स में क्या फ़र्क होता है। तो अगर इंडिया में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो वो है एन टाइप कास्ट मोनो बाइफेशियल पैनल। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी बहुत कम लगती है, मेंटेनेंस आपका बहुत कम है और जनरेशन की मैं बात करूँ तो 5.5 से 6 यूनिट का जनरेशन आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग ये बोलते हैं कि पैनल जो है ये पोली पैनल सस्ता है और मोनो पैनल महंगा है, तो ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। जैसे कि आपने कंपैरिजन से समझा कि पोली पैनल अगर सस्ता है तो उसका प्रोडक्शन भी कम है, स्ट्रक्चर ज़्यादा लग रहा है, और अगर बाइफेशियल पैनल महंगा है तो बाइफेशियल पैनल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और स्ट्रक्चर कॉस्ट वहाँ पे कम आ रही है। तो अगर आप जनरेशन वाइज कैलकुलेट करेंगे कि पोली से आपको 3.5 यूनिट का जनरेशन मिलता है और बाइफेशियल कास्ट मोनो से आपको 6 यूनिट का जनरेशन मिलता है, और जो बाइफेशियल पैनल है जो कास्ट मोनो मैं आपको बता रहा हूँ वो करीब आपको 40 रुपये वाट तो नेक्सस का देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1-2 कंपनी और बनाती हैं, फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में तो सिर्फ नेक्सस ही बनाती है, तो करीब 40 से 45 रुपये वाट के बीच में आपको देखने को मिलती है कास्ट मोनो बाइफेशियल पैनल की कॉस्ट। तो अगर आप कॉस्ट वाइज और प्रोडक्शन वाइज कैलकुलेट करेंगे तो सभी पैनल आपको एक जैसे ही मिलेंगे, जबकि जो पैनल जितना ज़्यादा महंगा है उतना ही वो सस्ता पड़ता है। अगर आप जनरेशन वाइज आप कैलकुलेट करें उतना आपका स्ट्रक्चर कॉस्ट भी वहाँ पे कम लगती है, आपकी जगह भी कम खर्च होती है और आपको कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर आप पैसे की बात करेंगे कि आपको अगर 10 यूनिट चाहिए तो 10 यूनिट में चाहे आप पोली लीजिएगा चाहे आप बाइफेशियल लीजिएगा, प्राइस कॉस्ट जो है वो आपको सेम ही आने वाली है। बात करेंगे आप किलोवाट पे कि मेरे को 2 किलोवाट चाहिए, 3 किलोवाट चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली जो कॉस्ट में अंतर आएगा, क्योंकि पोली का 2 किलोवाट आपको 7 यूनिट बना के देगा और अगर कास्ट मोनो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12 यूनिट बना के देगा। तो अगर किलोवाट में आप बात करेंगे तो पैनल के रेट में आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, पर अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सभी पैनल, चाहे वो पोली है, चाहे वो मोनो है, चाहे वो मोनोपर्क है, चाहे वो कास्ट मोनो है, सभी पैनल की जो कॉस्ट है जनरेशन वाइज बात करेंगे तो आपको सेम ही मिलने वाली है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कौन सा पैनल सस्ता है और कौन सा पैनल महंगा है। आप अच्छी चीज़ लीजिएगा, क्योंकि पैनल जो है वो 25 से 30 साल तो वारंटी ही होती है। एन टाइप जो कास्ट मोनो पैनल है उसके लिए नेक्सस जो है वो 30 साल की वारंटी करता है। तो कोई चीज़ अगर आप 30 साल के लिए ले रहे हैं, आप किसी और भी कंपनी का अगर लेना चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, पर फिर आप वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे 25 साल या 30 साल आपको वारंटी वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो कोई भी चीज़ जो है आपको अगर 25 से 30 साल के लिए लगानी है तो उसमें मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें अच्छी चीज़ लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आफ्टर मार्च जो है 1 अप्रैल से, जैसे कि सरकार की गाइडलाइन आपने देखा होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो पैनल की जो प्राइसिंग है वो 1 अप्रैल 2022 से बढ़ जाएगी। GST तो आपको पता ही है कि 1 अगस्त से बढ़ गया है। तो अगर आप पैनल लेने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप देर मत कीजिएगा। अभी मार्च का पूरा समय आपके पास है,
तो आप मार्च तक जो है पैनल ले सकते हैं। और आपको अभी जो है मार्च तक पैनल की जो कॉस्टिंग है वो अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो स्टेबल ही रहेगी। मार्च के बाद में 31 मार्च के बाद में जो है पैनल की प्राइसिंग में वेरिएशन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।